नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट रजत सारस्वत। मैं आज आपको बताऊंगा समन के बारे में। भी कोर्ट जैसे आप पे कोई केस हो गया तो कोर्ट समन जारी करेगी, या कोई एविडेंस में आपको कोर्ट में बुलाना है तो कोर्ट समन जारी करेगी आपको बुलाने के लिए। तो कोर्ट कैसे करेगी, मैं आज आपको ये बताऊंगा कि इसमें हाजिर होने को विवश करने के लिए क्या क्या कैसे आदेश होते हैं। तो समन में मैं आपको बताता हूँ समन क्या होता है। पहले तो इस पे बात करते हैं। समन एक कागज होता है। उस कागज पे सबसे पहले उस न्यायालय का नाम और नीचे जिस केस में उसको बुलाना है उसका उसका नाम पता सब कुछ लिख के उस न्यायालय की मोहर और मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर सब उस पे न्यायालय की मुद्रा समेत उस पे अंकित होगा, तो वो एक समन होता है। अब बात आती है कि समन की जो तामील है, तामील कैसी की जाए। अब जैसे समन आपके घर पे आ गया, अगर आप घर पे ना मिलो तो वो तामील नहीं होगी। तामील उसको कहते हैं भी जैसे अपने मेरे पास, जैसे मेरा उदाहरण ले लो, जैसे मेरे पास कोई कोर्ट का समन आया है, अगर मैंने ले लिया तो तामील हो गई। भी मैं अगर घर पे नहीं हूँ, बाई चांस घर बंद है, कोई भी नहीं है, तो वो तामील नहीं होगी। वो समन है जो उस पर लिखा हुआ भी घर पे कोई भी नहीं मिला, ऐसे लिखा हुआ होगा और वो कोर्ट में वापस चला जाएगा। तो ऐसी सूचना होती है, ये समन होता है। और ये समन की तामील कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। प्रत्येक समन की तामील है जो पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे नियमों के अधीन की जाती है कि राज्य सरकार भी पुलिस अधिकारी है, जो जैसे न्यायालय के मजिस्ट्रेट ने समन बना के दे दिया, भी पुलिस अधिकारी को आदेश दे दिया कि ये समन है जो लेके जाओ, वो समन लेके जाएगा। उसके बाद में किसी अन्य अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी। इस समन की तामील है जो या तो पुलिस अधिकारी है उसके द्वारा या लोक सेवक के द्वारा की जाती है। अब बात आती है कि समन, जिस व्यक्ति को समन किया गया है उस तामील में दो प्रतियां होती है। कोर्ट से दो उसकी फोटो, मतलब दो प्रतियों में समन की फोटो जाती है। मतलब एक तो समन, उसकी जो भी समन होगा उसकी दो प्रतियां जाएगी, उनमें से एक का परिधान और निविदान करके व्यक्ति रूप से की जाएगी। ठीक है, अभी दो प्रतियों में समन किया जो प्रतियां जाती है, उस समन के दो प्रति में एक का परिधान निविदान करके भी एक तो उसको दे दिया जाएगा, दूसरी उसका साइन करके वापिस ले वो कोर्ट में आके जमा करवा देगा। भी समन की तामील हो गई। प्रत्येक व्यक्ति जिस पर समन कैसे तामील की गई है, प्रत्येक व्यक्ति है भी अगर समन की तामील की गई है तो यदि तामील करने वाला अधिकारी ऐसी अपेक्षा की जाती है दूसरे प्रति के स्पष्ट प्रभाव पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा। अब जो भी दूसरी प्रति होगी उस पे ना उसके स्पष्ट के भाव पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा, उस पर हस्ताक्षर करके लेके आएगा। अब बात आती है कि निगमित निकाय, जो भी सोसाइटी होती है या निगमित निकाय जैसे गवर्नमेंट, नगर निगम हो गया, तो उन सोसाइटियों पे कैसे होगी समन की तामील। अब बात ये आती है तो इसके अंदर किसी निगम या समन की तामील निगम के सचिव, जो भी निगम है उसके सचिव या स्थानीय प्रबंधक या अन्य प्रधान अधिकारी पर तामील की जा सकती है। तो उस निगम का जो भी सचिव होगा या स्थानीय प्रबंधक होगा उसके नाम से समन भेजा जाएगा, और वहाँ पे वो अगर हस्ताक्षर उसके हो गए तो समन की तामील मानी जाएगी। भी जो भी उनका सचिव है या प्रबंधक है, भी वो नगर जो भी है निगमित निकाय है, वो सोसाइटी है, तो वो सोसाइटी के नाम से तो जाएगा ही, पर सोसाइटी में जो भी मेन मुख्य बंदा है तो उसके नाम से भेजेगा कोर्ट। तो वो मेन वही अटेंड करता है, नीचे वालों को, स्टाफ को, कोई भी सोसाइटी का काम है तो उसके नाम से ही समन जाएगा। उसके बाद में कोर्ट भेज देगी और रजिस्ट्रेड मुख्य अधिकारी में भारत में निगम के मुख्य अधिकारी के पते रजिस्ट्रेड डाक द्वारा भेजे जाएंगे। डाक के द्वारा जो समन है उनको मतलब डाक के द्वारा जाया जाएगा। निगमित निकाय में अगर समन की तामील होगी, समन भेजा जाएगा तो कोर्ट में डाक के जरिए भेजा जाएगा।
जिस दिशा में तामील तब हुई समझाएगी जब डाक के साधारण रूप से वह पत्र पहुंचता है। ठीक है, अब मैं आपको स्पष्टीकरण बताता हूं कि इस धारा में निगम में निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय प्रेरित है। इसके अंतर्गत सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 का 21 के अनुसार रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी भी है। अब ये सोसाइटी भी है कि 1860 का 21 के दिन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी भी इसके अंदर ऐसे ही तामील होगी। ठीक है, अब बात आती है कि समन जिस पे जारी किया है वहां पे वो व्यक्ति मिले ना। जैसे मेरे पास समन आ गया, मैं वहां पे मिलूँ ना, तो फिर क्या होगा, पे कैसे तामील होगी। तो जहां समन किया गया व्यक्ति अगर वहां पे नहीं मिलता है तो समन की तामील 2 प्रतियों में होगी। मैंने आपको बताया था उसकी 2 प्रतियां होगी। तो एक तो उसके परिवार के कोई भी सदस्य, साथ रहने वाले कोई वयस्क या पुरुष सदस्य उस व्यक्ति के लिए छोड़कर की जा सकती है। यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है कि जिस व्यक्ति के पास जो भी समन है ऐसे छोड़ा जाता है वह दूसरी प्रति के पृष्ठभाग उसके रसीद हस्ताक्षरित होगा। अब 1-2 प्रतियां होंगी। एक प्रति अगर वो नहीं मिलता है वहां पे, तो वो कोई भी परिवार का उसका सदस्य है तो उसको 1 प्रति अब उसको दे देगा। उस पे उसके नीचे जो भी 1 प्रति वापस ले उसके नीचे उसके हस्ताक्षर करवा लेगा। तो समन भेजा है, अब वहां पे कोई व्यक्ति ना मिले तो ऐसे समन है जो भेज के उसके साइन करवा के उसके कोई भी परिवार के सदस्य से, तो वो समन की तामील कोर्ट मानेगा कि समन की तामील हो गई है। अब स्पष्टीकरण बताता हूं मैं आपको। सेवक इस धारा के अर्थ में कुटुंब का सदस्य नहीं है। अब जो भी सेवक है वो इस धारा के अंदर कुटुंब का सदस्य नहीं है, उसके परिवार का सदस्य, उसका फैमिली मेंबर, उसके हस्ताक्षर होंगे। अब बात आती है कि धारा 62, धारा 63 और धारा 64 भी तत्परता, मैं आपको बताता हूं, तत्परता बरतने पर न की जा सके तामील करने वाला अधिकारी समन की 2 प्रतियों में से एक को उसका घर या वासस्थान के जिसमें समन किया गया व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, जहाँ पे समन भेजा है, अगर जहाँ व्यक्ति वो मामूली तौर पर जहाँ पे वो रहता है, जहाँ पे वो निवास करता है, तो किसी सदस्य भाग में लगाएगा। और तब न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी वह ठीक समझे वो घोषित कर सकता है कि समन की सम्यक तामील हो गई है। तो वह ऐसी रीति में नई तामील का आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे। अगर समन की तामील नहीं होती है, भी जहाँ पे वो समन भेजा है वहाँ पे कोई भी ना मिले, घर उसका लोग मिले, जहाँ पे वो एड्रेस दिया वहाँ पे कोई भी ना मिले, तो जहाँ पे वो निवास करता है, पूर्ण रूप से जहाँ पे वो निवास करता है, कोर्ट उस पते पे समन भेजेगी और वहाँ पे समन ऐसी रीति में नई तामील भेजेगी। उसके बाद में नई तामील का आदेश दे सकता है जैसा कोर्ट उचित समझे। भी समन है जो नया बना के अगर तामील नहीं होती है तो कोर्ट वापिस से जो भी वहाँ पे, अगर कोर्ट को लगता है कि वहाँ पे वो नहीं है, अगर कोर्ट को और कोई सूचना मिलती है कि वो अलग जगह निवास कर रहा है, तो कोर्ट नया समन बना के वैसे ही जो भी है समन की तामील है वो वैसे करवाएगा उस एड्रेस पे भेज के। अब बात आती है कि स्थानीय सीमाओं के बाद समन की तामील कैसे होती है। तो धारा सीआरपीसी की धारा 67 के अंदर अगर स्थानीय सीमाओं के अंदर समन की तामील, स्थानीय जो सीमा है उसके बाहर अगर समन की तामील करवानी है, तो न्यायालय यह चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसके स्थानीय के अधिकारिता के बाहर किसी स्थान पे की जाए। जैसे समन की तामील उसके स्थानीय अधिकारिता है, जो भी स्थानीय अधिकारिता है उसके बाहर किस स्थान पे की जाए, तो मामूली तौर पे ऐसा समन 2 प्रतियों में से एक उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा। अब न्यायालय की अधिकारिता होती है कि भी इतना एरिया है उस न्यायालय का है, और दूसरा अब जैसे अलग न्यायालय की अधिकारिता में समन भेजना है तो सबसे पहले न्यायालय 2 प्रतियों में से उस मजिस्ट्रेट को, एक प्रति है जो उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा। अब जैसे अब हरियाणा में भेजना है या अलग, जैसे ये अलग न्यायालय की अधिकारिता है, उस दूसरे न्यायालय
अब जैसे अलग न्यायालय अधिकारिता से बाहर, सीमा से बाहर अगर कोई समन भेजता है तो पहले उस मजिस्ट्रेट को समन भेजेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर उसकी तामील की जानी है। समन किया गया व्यक्ति निवास करता है। अब वहाँ पे वो समन भेजेगा, एक प्रति उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा और जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर उसकी अधिकारिता के अंदर वो समन की तामील होगी। वो कोर्ट जिस मजिस्ट्रेट को यहाँ से पहले जाएगा वो कोर्ट अपने आप समन भेज के उसको कोर्ट में हाजिर करवा लेगी। अब बात आती है कि ऐसे मामलों में जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो तब तामील का सबूत भी, तामील करने वाला जो भी अधिकारी है वो उपस्थित ही ना हो तो तामील करने का सबूत बताओ। न्यायालय द्वारा जारी की गई समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर की गई है तो तब, और ऐसे किसी मामले में जिसे अधिकार जिसने समन की तामील की हो मामले की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है, मामले की सुनवाई हो रही है उस टाइम अगर वो उपस्थित नहीं है भी तो उसमें अधिकारी जिसने समन की तामील की हो मामले की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है, मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया तात्पर्य यह शपथ पत्र ऐसे समन की तामील की गई और समन की दूसरी प्रति जो होगी जिसका वह उस व्यक्ति द्वारा जिसको समन परिदत्त या निवेदित किया गया है या उसके पास वह छोड़ा जाएगा, भी उसके पास एक समन की प्रति है उसके पास छोड़ा जाएगा। धारा 65 और धारा 64 में बंधित प्रकार से स्पष्टांकित होना तात्पर्य है साक्ष्य में जब तक तत्प्रतिकूल साबित न किए जाए उसमें किए गए कथन सही माने जाएंगे। अब यह बात ऐसी आती है कि ऐसे मामलों में जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ही ना हो तो तामील करने का सबूत क्या होगा। अगर कोई भी न्यायालय है अगर वो अपनी अधिकारिता से बाहर समन भेजेगा तो वो उस न्यायालय के अधिकारिता के बाहर जो भी न्यायालय उसके मजिस्ट्रेट को भेजेगा। अगर वो मजिस्ट्रेट वहां पे उपस्थित नहीं है तो समन की तामील कैसे की जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया है भी मामले की सुनवाई के समय अगर मजिस्ट्रेट उपस्थित नहीं है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया तात्पर्य वह शपथ पत्र कि ऐसे समन की तामील की गई है और समन की दूसरी प्रति जिसका उस व्यक्ति द्वारा जिसका समन परिदत्त व निवेदित किया गया है। तो ये है। अब मैं आपको बात बताता हूं कि इस धारा में वर्णित शपथ पत्र समन की दूसरी प्रति से संलग्न किया जा सकता है तो उस न्यायालय को भेजा जा सकता है। दूसरी प्रति है वो भी संलग्न किया जा सकता है, उस न्यायालय को भेजा जा सकता है। अब साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील, अब साक्षी को बुलाना है एविडेंस देने के लिए कोर्ट में साक्षी को बुलाना है तो डाक द्वारा तामील। अब मैं आपको बताता हूँ भी सेक्शन CRPC 69 के तहत साक्षी के लिए समन जारी करने वाला न्यायालय ऐसे समन जारी करने के लिए अतिरिक्त और उसके साथ निर्देश दे सकता है उस समन की एक प्रति की तामील साक्षी के उस स्थान जहाँ पे वो साक्षी रह रहे हैं उसके स्थान पे उसके पते पे समन जाएगा डाक के जरिए। एक प्रति की तामील साक्षी के उस स्थान के पते पर जाएगी जहाँ वह मामूली तौर पर निवास करता है या कारोबार करता है या स्वयं काम करता है और रजिस्ट्री का डाक द्वारा की जाएगी। तो जैसे साक्षी को कोर्ट में बुलाना है तो कोर्ट समन जारी करेगी या तो वो जहाँ पे कारोबार करता है या वहाँ जहाँ पे वो निवास करता है तो वहाँ पे कोर्ट भेजेगी। जहाँ पे भी वो कोर्ट को उचित लगेगा वो वहाँ पे मिल जाएगा तो वहाँ पे भी कोर्ट उसको समन भेजेगी कोर्ट में बुलाने के लिए साक्षी को और रजिस्ट्री के डाक द्वारा समन है उसको जारी किया जाएगा। तो ये CRPC धारा 69 के तहत है। अब मैं बात बताता हूँ कि जब साक्षी द्वारा हस्ताक्षर की गई तात्पर्य अभिस्वीकृति या डाक कर्मचारी द्वारा किए गए तात्पर्य यह स्पष्टांकन कि साक्षी ने समन लेने से, अब बात ये होती है कि जैसे डाक द्वारा समन उसको चला गया, अब डाक होता है डाक चलेगी उसके बाद उस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं तो वहाँ पे उस साक्षी ने हस्ताक्षर करने के लिए उसने इनकार कर दिया तो क्या होगा। भी समन लेने से इनकार कर दिया वो ये कह रहे मैं समन नहीं लूंगा तो क्या होगा।
प्राप्त हो जाता है, समन जारी करने वाला न्यायालय ये घोषित कर सकता है कि समन की तामील समय रूप से कर दी गई है। अगर वो इनकार कर देगा फिर भी अगर न्यायालय ये समझेगा कि समन की तामील हो गई है, अगर उसको प्राप्त हो गया और साइन करने से उसने इनकार कर दिया तो डाक पे जो भी लिखा हुआ होगा भी उसने वहाँ पे मैं देने गया और उसने हस्ताक्षर नहीं किए, तो ऐसे करके कोर्ट में वो ये डाक का जो भी जाएगा जैसा भी उसने कहा है तो वो कोर्ट है जो मान लेगी भी समन की तामील साक्षी को हो गई है। अगर फिर भी वो नहीं आता है तो कोर्ट वारंट निकाल के उसको कोर्ट में बुला सकती है। तो ये है समन की तामील के बारे में भी कोर्ट में कैसे बुलाया जाएगा अगर समन भेज के कोर्ट में बुलाना हो तो। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ ये मैंने अपने खुद नोट्स बनाए हुए हैं, उससे देख के मैं आप बनाता हूँ। अगर कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।